प्यारे बच्चों, आज मैं आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ाना चाहूँगी। इनका क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कई बायोलॉजिस्ट ने किया है, लेकिन 1969 में थॉमस विटेकर ने, अमेरिकन प्लांट बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये सिस्टम प्रपोज किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। और आपको ये ध्यान से पढ़ लेना है। अगर आप वीडियो नहीं भी देखना चाहें तो आप लगा करके आप इसका ऑडियो सुनते रहें, आपको तब भी समझ में आ जाएगा। मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो जो इसमें पहला किंगडम है मोनेरा, मोनेरा किंगडम में जो है हमारे आते हैं ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आते हैं, विच शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। They lack many other cell organelles that are found in higher cells. Like plants, they have an outer covering called the cell wall. इनमें आते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होते हैं are the most primitive and simplest organism because they do not have a well-defined nucleus. They are strictly unicellular. Some bacteria are autotrophic, but most of them are heterotrophic. They are found in all places wherever the life is possible. They are present in the air, soil, water streams, oceans, snow, and in dead and decaying matter. दूसरा जो इसमें हमारे पास जो किंगडम है वो है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में ये जो ग्रुप है ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का है, विच हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। दे शो कैरेक्टरिस्टिक्स single celled animals, live in water bodies, in the human bodies and in the space. इसमें आते हैं हमारे अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। इनमें जो हमारा अमीबा है इसमें इसकी खासियत है ये सीडोपोडिया होता है। सीडोपोडिया मीन्स फाल्स एंड पोडिया मीन्स फीट। इसके जो है अपना स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है। फाल्स फीट इसमें होते हैं। इसका लोकोमोशन वगैरह आप जो है बाद में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ क्लासिफिकेशन के बारे में ही बताना चाह रही हूँ। और अगला जो हमारा किंगडम है वो है फंजाई। फंजाई जो है इसका जो सिंगुलर बोलते हैं, इसको सिंगुलर नंबर में इसको फंगस कहेंगे, आप प्लूरल में इसको फंजाई कहेंगे। इसमें यीस्ट, मशरूम एंड टोडस्टूल्स इसमें आते हैं। और ये जो होते हैं हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे डू नॉट हैव द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नहीं होता है एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड। दे आर ईदर सेप्रोफाइटिक, obtaining food from dead and decaying matter that are called the saprophytic, or parasitic. Parasitic are those obtaining food from the other organisms. They are usually non-motile or immovable. ये चलते नहीं हैं, एक स्थान से दूसरी जगह तक नहीं जा सकते हैं। Their size ranges from small microscopic yeast to large mushroom. ईस्ट बहुत छोटा होता है इसका साइज, और मशरूम आप नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। जनरली दे रेस्पायर एरोबिकली बाय टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। दे हैव मल्टीसेलुलर बॉडी
with the exception of the yeast, which is the unicellular function. इसमें जो इनका जो इसमें कुछ यूजफुल फंजाई भी होते हैं, कुछ हार्मफुल भी होते हैं, सभी टाइप के होते हैं। और इसके बाद जो किंगडम है वो है प्लांट। प्लांट make up the kingdom Plantae. The membrane of the members of the kingdom Plantae shows the characters. They are multicellular organisms. They have chlorophyll to make their own food and are called the autotrophs. The cell wall of the plant cells are composed of the cellulose. इनके जो टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, अकॉर्डिंग टू द शेप द प्लांट्स आर क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स: हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स में आप वीट ले सकते हैं, श्रब्स में आप जैस्मिन, ट्रीज में नीम, मैंगो। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द लाइफ स्पैन, कि कितना उनका लाइफ स्पैन होता है, कितने समय तक वो रहते हैं, एनुअल प्लांट्स, बाइनियल प्लांट्स एंड पेरिनियल प्लांट्स। एनुअल प्लांट्स में आप ले सकते हैं ग्रीन पी, टमाटो। एंड बाइनियल प्लांट्स में आप टर्निप, रेडिश। और पेरिनियल प्लांट्स में आप डेट, पाम, बबूल, जो बहुत समय तक रहते हैं, पेरिनियल। और जो अपना लाइफ साइकिल विद इन 2 ग्रोइंग सीजन्स में पूरा करते हैं, बाइनियल। और एनुअल में दे लाइव फॉर ओनली 1 ग्रोइंग सीजन। इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, वो कहाँ रहते हैं, उसके हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन प्लांट्स का किया है। पहला है मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स ग्रोज ऑन लैंड having a moderate amount of water and where the weather is neither too hot or not too cool. हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो जहाँ भी होता है बच्चों, हाइड्रो का मीन्स आप वाटर से लगा सकते हैं। दे आर एक्वाटिक प्लांट्स इन विच सम फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस while some are partially on fully submerged in the water. इसके बाद आप ले सकते हैं ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स ये डेजर्ट प्लांट्स हैं, ग्रोज इन प्लेसेस वेयर द स्केर्सिटी ऑफ वाटर प्रेजेंट, जहाँ पर पानी कम होता है, जैसे कैक्टस ले सकते हैं। हाइड्रोफाइट्स में आप लोटस ले सकते हैं। और मीजोफाइट्स में आप पीपल और बैनियन ट्री ले सकते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशन के बेस पे इनका जो क्लासिफिकेशन है ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स देखिए, देखने से ही पता चल रहा है कि अपना फूड वो खुद बना लेते हैं। ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है और ये अपना खाना अपने आप बना लेते हैं। तो इन्हें ऑटोट्रॉफ्स का है प्लांट्स दैट मेक देयर ओन फूड। दे आर मोस्टली द ग्रीन प्लांट्स और इसमें सारे ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे। हेट्रोट्रॉफ्स में ऑल नॉन ग्रीन प्लांट्स आएंगे। दे गेट देयर फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स। दे आर ईदर सेप्रोफाइट्स और द पैरासाइट्स, इसमें कस्क्यूटा वगैरह इसमें आएंगे। इसके हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। इसके बाद जो अगला हमारा जो किंगडम है वो है एनिमिलिया। एनिमिलिया में इसको जो है 2 ग्रुप में बांटा है, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट, ऑन द बेसिस ऑफ बैकबोन। जिनमें बैकबोन होती है वो वर्टिब्रेट्स हैं और जिनमें बैकबोन नहीं होती है वो इनवर्टिब्रेट्स हैं। और इसकी जो क्लासेस है, वर्टिब्रेट्स की भी क्लासेस हैं, 5 क्लास हैं, 5 क्लासेस, पीसेस है ये। और दूसरा है एम्फीबिया और तीसरा है रेप्टिलिया, एविस एंड मैमेलिया। इसमें पीसेस में जो हमारे आते हैं वो फिशेस आती हैं। इसमें फिशेस आएंगी और ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं
और द टेम्परेचर ऑफ देयर बॉडी चेंजेस विद द रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स। अपना कोल्ड ब्लडेड का मतलब इनका टेम्परेचर अपने सराउंडिंग के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है, इनका टेम्परेचर एक जैसा नहीं रहता है। इसमें फिशेस हैं, ये है एम्फीबिया। एम्फीबिया, एम्फी मीन्स बोथ काइंड्स, बायोज मीन्स लाइफ, यानी एम्फीबियंस आर एडेप्टेड टू लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। दोनों जगह रह सकते हैं। इसमें हम मेंढक ले सकते हैं, इसमें मेंढक आते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं, उनको हम एम्फीबिया कहते हैं। इसके बाद है रेप्टिलिया। रेप्टिलिया मीन्स क्रॉलिंग, यानी कि जो रेंग कर चलते हैं, वो इसमें आएंगे। इसमें दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं और दे हैव अ ड्राई एंड स्केली स्किन, इनकी स्किन जो है ड्राई और स्केली होती है। और इसमें हमारे आएंगे रेप्टिलिया में क्रोकोडाइल आएंगे, टॉर्टोइज आएगा, लिजर्ड आएगा, इसमें आएंगे। इसके बाद है एविस। एविस का मतलब होता है बर्ड्स, इसमें सारे उड़ने वाले एनिमल्स आएंगे। ये वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी कि इनका ब्लड का जो टेम्परेचर होता है सेम रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है। और ये सारी बर्ड्स इसमें आएंगी। इसके बाद है मैमेलिया। मैमेलिया मीन्स इनमें ये मैमेलिया का मीन्स होता है ब्रेस्ट, यानी कि दे आर द वार्म ब्लडेड एनिमल्स। इनके कैरेक्टरिस्टिक है, दे हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, इनकी बॉडी में बाल होते हैं। दे हैव स्वेट ग्लैंड्स बीनीथ द स्किन। मैमल्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। दे हैव 2 pairs of limbs. They give birth to their young ones and are called the viviparous. They show parental care. Parental care भी शो करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। तो इसमें हमारे काऊ और मंकी और वेल भी इसमें आती है। वेल जो मछली है वो भी इसी में आती है। और इसके बाद हमारा जो है इनवर्टिब्रेट्स है। इनवर्टिब्रेट्स क्लासिफिकेशन है, इसमें जो क्लासेस हैं वो है पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थीज, निमेथेलमिन्थस एंड एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। इसके जो क्लासिफिकेशन है इस तरह से है। इसमें जो पोरीफेरा है, पोरीफेरा का मीन्स होता है स्पंजेस, इसमें स्पंजेस आते हैं। स्पंजेस are multicellular animals commonly known as the sponges. They are mostly found in the sea water. A few are also found in the fresh water. और जो इसमें जो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो इस पोरीफेरा, इसमें साइकॉन एंड स्पंजिला इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा जो है इसका मीन्स होता है हॉलो, यानी कि इनमें बीच में हॉलो स्पेस होता है। ये एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड इन द मैराइन एनवायरनमेंट। मैराइन एनवायरनमेंट में मिलते हैं। देयर बॉडी इज द रेडियली सिमेट्रिकल. The body can be divided into 2 identical parts along any plane passing through the central point. और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं सी एनीमोन और जेलीफिश इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद है प्लेटीहेलमिन्थीज। प्लेटीहेलमिन्थीज मीन्स वर्म, इसमें जो है वर्म्स आएंगे। दे आर फ्री लिविंग और द पैरासाइट्स फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ हायर एनिमल्स। हमारे पेट में जो कीड़े होते हैं वो भी इसी में आते हैं। और इसमें जो है Platyhelminthes have a soft and flat body, hence they are also called the flatworms भी इनको हम कहते हैं। इनकी बॉडी जो होती है bilaterally symmetrical होती है। It can be divided into 2 equal halves through a single plane. इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो लिवर फ्लूक है और प्लेनेरिया है, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद हमारा आता है निमेथेलमिन्थस। इसमें जो है इसका मीन्स होता है थ्रेड वर्म, यानी कि दे आर आल्सो नोन एज द राउंड वर्म्स।
They are found in the freshwater, marine or terrestrial environments. They are free living or parasite worms. They have a cylindrical and unsegmented body. Their body is bilaterally symmetrical. इसके जो एग्जाम्पल्स आएंगे वो राउंड वर्म, पिन वर्म आते हैं एंड एस्कैरिस, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं. इसके बाद है एनेलिडा. एनेलिडा का मतलब होता है शेप, यानी कि स्मॉल रिंग शेप. दे आर सेगमेंटेड वर्म. Their body consists of rings or segments which help in their movement. They are terrestrial, freshwater or marine animals. They have a true body cavity with and the alimentary canal. इसके जो examples हैं वो है earthworm and the leech. इसके एग्जाम्पल्स हैं. इसके बाद हम आते हैं आर्थ्रोपोडा में. आर्थ्रोपोडा जो हमारा जो क्लास है उसमें जो मेक्स अप द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, इसमें सबसे ज़्यादा एनिमल्स होते हैं आर्थ्रोपोडा में. They are found everywhere in water, on land and in the air. They show the characteristics have a segmented and bilaterally symmetrical body. और इनकी बॉडी जो होती है हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है. और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं आर्थ्रोपोडा में, इसके भी ग्रुप्स इसमें बनाए गए हैं. इसमें ये इसके 4 ग्रुप्स और हैं. इसमें है क्रस्टेशिया, आर्कनिजा, माइरोपोडा एंड इंसेक्टा. इसमें इसके जो एग्जाम्पल्स हैं क्रेफिश है, लोबस्टर है और श्रिम्स है और वुड लाउस है एंड वाटरफ्ली. और आर्केनिडा जो है इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है स्पाइडर. स्पाइडर इसमें आएगा, स्पाइडर को हम इसमें रखेंगे. और इसके बाद है माइरोपोडा. माइरोपोडा में हम रखेंगे सेंटीपेडी. और इसके बाद इंसेक्टा. इंसेक्टा में हम रखेंगे बटरफ्लाई. बटरफ्लाई इसमें आएगा. ये सब आर्थ्रोपोडा क्लास है. इसके बाद है मोलस्का. मोलस्का का मीन्स होता है थिन शेल्ड. इनमें जो है शेल होता है. दे आर द unsegmented animal with a soft external body. The body of some mollusk like the snail is protected by a hard calcareous shell. इनका जो ऑस्टर और जो आप शंख बजाते हैं वो सब मोलस्का में आते हैं. और मोलस्का में आप ये ऑक्टोपस और मॉजल, स्नेल ये सब इसमें आते हैं. अब है इकाइनोडर्मेटा. इकाइनोडर्मेटा स्पिन स्किन्ड एनिमल्स आप इसे कह सकते हैं. दे आर द मैराइन ऑर्गेनिज्म. दे लिव इन द बॉटम ऑफ द सी एंड द ओशन. गहरे समुद्र में ये रहते हैं. देयर बॉडी इज स्पाइनी एंड रेडियली सिमेट्रिकल. They move with the help of the thousands of tube feet. इसके जो एग्जाम्पल्स आप इसमें रख सकते हैं स्टारफिश, सी अर्किन एंड द सी कुकुम्बर इसमें आते हैं. काइनोडर्मेटा में आते हैं. तो बच्चों ये जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन किया है ये जो है आपका, आप इसे ध्यान से सुनिए. अगर आप नहीं भी देख सकते हैं तो इसमें देखने लायक ऐसा है भी नहीं, तो आप इसे सुन भी सकते हैं. लगा दीजिए वीडियो और आप सुनते रहिए. ये आपका, आप किसी भी क्लास में चले जाएं, जितना आप बड़े हो जाएंगे उतना आपको ये सब की ज़रूरत पड़ेगी. ये इसका बेसिक है और यही क्लासिफिकेशन है जो आपको हर क्लास में करना है. आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दें, सब में आपका यही यूज़ होगा. आप इसे ध्यान से सुन लीजिए. उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा. प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.